न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कॉन्फिडेंस हाई है और इतना हाई है कि जीत का आंकड़ा 400 पार दिखाई देने लगा है। पीएम से लेकर बीजेपी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता तोते की तरह इसी बात को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। बीजेपी कहां कितनी सीट जीत रही है और ये 400 का आंकड़ा कैसे पार होता दिखाई दे रहा है, ये सोचकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और राजनीति पर अच्छी खासी जड़ जमाए हर हिस्से पर टकटकी लगाए वरिष्ठ पत्रकारों को भी समझ नहीं आ रहा है। हिंदी पट्टी की हकीकत तो हमने पिछले दिनों ही बताई थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल भी बताया था। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है और क्षत्रिय समाज बीजेपी से कितना नाराज है, ये भी कल की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है। हिंदी पट्टी के बाद जब हमारी नजरें दक्षिण भारत पर पड़ी तो यहाँ हिंदी पट्टी वाले राज्यों से बदतर स्थिति बीजेपी की नजर आने लगी। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आप खुद खोलकर देख लें। पिछली बार इन तीनों राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सर्वे रिपोर्ट्स को देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच लोक पोल ने कर्नाटक का सर्वे किया है। इस सर्वे में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 10 से 12 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस इस बार 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावना है। जाहिर है पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। 28 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक में बीजेपी 2019 में एनडीए ने 26 सीट जीती थी। यहां बीजेपी ने अकेले 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने और जेडीएस महज एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 12 से 14 सीटों का झोल इस बार दिखाई देने लगा है। दरअसल ये स्थिति कैसे बदल रही है, इसके कई कारण हैं। दक्षिण की राजनीति को लेकर राहुल गांधी भी बीते सालों से अच्छे खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय का वोट अहम रहा है। किसी भी चुनाव में इस समुदाय की भूमिका निर्णायक रही है और माना जाता है कि इनका समर्थन बीजेपी को ही मिलता रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगत गुरु फकीरा दिंगलेश्वर महास्वामी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसे बीजेपी के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और इसका असर कुछ लिंगायत बहुल सीटों पर पड़ सकता है। संत जगत गुरु फकीरा दिंगलेश्वर महास्वामी ने धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का विकल्प चुनने वाले महास्वामी ने कहा, उनका लक्ष्य क्षेत्र में पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए मतदाताओं को एक विकल्प प्रदान करना है। महास्वामी का यह फैसला राज्य की सियासत में अहम माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से इतर एक वैकल्पिक मंच तैयार करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फकीरा महास्वामी ने पार्टी की टिकट वितरण नीतियों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कर्नाटक में बीजेपी की उपस्थिति को आकार देने में लिंगायत समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा, लिंगायत समुदाय ने कर्नाटक में बीजेपी की निर्माण और विकास का काम किया। टिकट वितरण में बीजेपी में कोई सामाजिक न्याय नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे राज्य में 9 वीर लिंगायत समुदाय के नेता संसद में पहुंचे, लेकिन उनमें से किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी में भी लिंगायत समुदाय को कोई मान्यता नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की आलोचना करते हुए महास्वामी ने प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की ओर से लिंगायत समुदाय की जरूरतों पर उपेक्षा या अपर्याप्त ध्यान देने के संबंध में चिंताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हमारे समुदाय को कुचल रहे हैं।
धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में उनका योगदान अभी भी संदिग्ध है। दरअसल धारवाड़ में तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि प्रहलाद जोशी धारवाड़ से 4 बार के सांसद रहे हैं। लिंगायत समुदाय के संतों ने 27 मार्च को एक सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि प्रहलाद जोशी को इस बार टिकट नहीं दिया जाए। इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन बीजेपी ने जब इस पर फैसला नहीं लिया तो लिंगायत संत ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।